प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज रहेगी 2.5 रहेगी, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद, क्लास 9। तो मैंने कुछ आपको सर्वसम्मिकाएं आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो उसके आधार पर मैं वो सवाल आपको करवाऊंगा। जैसे पहले सवाल का पहला ही भाग है, ये कह रहा है x+4 इंटू x+10। ये कह रहा है यूज टेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इनकी क्या बतानी है आपको? प्रोडक्ट्स बतानी है। तो ये आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कुछ इस तरीके से, x+a इंटू x+b, जो कि बराबर बताया था मैंने x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। अकॉर्डिंग टू बिल्कुल फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में a ये रहा और b ये रहा इंटू एक्स और प्लस में ए बी, 4 गुना में 10। तो कुल मिला के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 10 और 4 14x और प्लस में 10 चौके 40। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। इसका मैं सवाल नंबर आपका चौथा भाग भी बता देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है ऐसा ही, बिल्कुल डिक्टो है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। और देखिएगा, इसको आप वही मानोगे x, इसको मानोगे a, इसको x, इसको b। तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पूरा ये है इंटू a प्लस b इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारा है वाई स्क्वायर प्लस में a इंटू बी, a इंटू बी और ये माइनस का भी है। पावर को अगर पावर हो तो पता ही प्यारे बच्चों, गुना हो जाती है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3/2। ब्रैकेट से बाहर अगर प्लस का साइन है तब माइनस का ये जो साइन चेंज नहीं होगा, अंदर वाला बिल्कुल एज इट इज रहेगा। 3/2 इंटू वाई स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने गुना कंडीशन में बताया था माइनस के साइन गिन लो, एक साइन हो तो माइनस, 3 पे माइनस, 5 माइनस, 7 माइनस, ऑड पे माइनस और इवन पे प्लस, यानी 2 चिन्ह होते माइनस के तो प्लस आता। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और 2 दूनी 4। यहाँ आ गया y की 4, 3/2 माइनस 3/2 कट के ये तो हो गया आपका 0, 0 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये बच गया मेरा पीछे 9/4। तो ये इसका प्यारे बच्चों रिजल्टेंट हो जाएगा। तो पूरा पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब मैं आपको सवाल नंबर 2 की ओर लेके चलूंगा, तो ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2, तो देखेंगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल डिक्टो है इसी का ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट गुना किए सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए आपको मल्टीप्लाई करनी है जी। 103 एंड 107। तो प्यारे बच्चों, इसको लिख लिया मैंने 100 प्लस में 3 और इसको लिख लिया मैंने 100 प्लस में 7। तो यही बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका 10,000, 7 और 3 10 और गुना में 100 प्लस में 7 3 21, 10,000 प्लस में 1,000 और प्लस में 21। तो प्यारे बच्चों, ये टोटल मिला के आ गया 11,021। तो बिना गुना किए डायरेक्ट सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से अगर मैं आप इसका सवाल नंबर आपसे कहूं, थर्ड पार्ट भी है, थोड़ा सा मैं हिंट बताऊंगा आप लोगों को, केवल 104 मल्टीप्लाई 96। तो यहां से 100 प्लस में 4 और 100 माइनस 4। एक फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, आप चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर भी लगाया जा सकता था प्यारे बच्चों ये वो फॉर्मूला। ये जो सवाल था आपका वाई में, तो 10,000 प्लस 16, सॉरी माइनस 16। तो 10,000 में से 16 कम कर देंगे प्यारे बच्चों, 4 और 8 9 9
ये आ गया 9984। तो इसका बिना सीधा गुना किए सर्वसम्मिका का यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो वो कह रहा है आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए आपको इसके फैक्टर करने हैं सवाल नंबर 3 में प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको सवाल नंबर 3 की तरफ मैं लेके चलूंगा। तो ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए आपको सवाल को फैक्टर करना है। जैसे इसका सवाल नंबर पहला ही है, तो ये है आपका 9x² प्लस में 6xy और प्लस में y²। जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, फर्स्ट के और थर्ड के गुना करते हैं और इसको फिर बाद में देखते हैं। गुना करें तो 9x² y² और जोड़े तो प्यारे बच्चों 6 आए। तो 3 9 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस के 3xy प्लस के 3xy। वास्तव में जो फैक्टर किया जाता है इसका किया जाता है केवल, ये एज इट इज लिखा जाता है, प्लस में y²। तो प्यारे बच्चों इसमें और इसमें मैं 3x कॉमन ले लूंगा। 3x जैसे ही यहाँ से कॉमन ले जाएगा तो 3x बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा प्लस का y। यहाँ से प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं प्लस की y कॉमन है, तो 3x प्लस की y। तो यहाँ से 3x प्लस y और इंटू यहाँ से ये से छोड़ करके चला गया तो ये बच गया बस 3x और ये छोड़ चला गया तो प्लस की बच गया y। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y और इसकी पावर 2। पावर 2 क्यों? क्योंकि दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसके दोनों पार्ट और हैं। तो एक इसका थर्ड पार्ट मैं और बता देता हूँ आपको। सवाल नंबर थर्ड पार्ट, इसका थर्ड का थर्ड x² और माइनस y² ओवर 100। तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ x² माइनस y/10 इसका स्क्वायर। तो अभी मैंने एक सर्वसम्मिका बताई थी आप लोगों को, a² माइनस b² इसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस और एक बार माइनस, बिल्कुल यही है। इसको मैं a मान लूँ, इसको मान लूँ b, तो a² माइनस b² a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा जो सवाल है बहुत इजी है, केवल बस आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, कुछ भी नहीं करना। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा साथ के साथ ही और आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा। इसके बाद में फिर आपका सवाल नंबर 4 तक आपको। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो प्यारे बच्चों इसी के आधार पर x प्लस में 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बिल्कुल एज इट इज ही। x² प्लस y² मतलब 2y का जब स्क्वायर करेंगे इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर, इस पे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y² प्लस 4 4 का 16 z² और प्लस में 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब 2y। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 2 दूनी 4xy और इसके बाद में ये आ जाएगा 2bc करोगे तो ये आ जाएगा 16yz और प्लस में 2ca करोगे तो ये आ जाएगा 8zx। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला खुल के आ गया है आपका x² प्लस में 4y² प्लस में 16z² प्लस 4xy प्लस में 16yz प्लस 8zx। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। सवाल नंबर आपको 4 तक कंप्लीट करने हैं।